मॉर्निंग तो अभी हो चुकी है एकदम एकदम सुबह सुबह 4 बजे का ये नज़ारा है। और मैं अपनी छत पे गई, मैंने सोचा चलो सुबह पहले फूल वगैरह तोड़ के और रख लेती हूँ जो खिले हुए। तो देखिए कितना इतना सुंदर था, मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई धुएं का गुबार हो, कोई ऐसा हो। तो फिर मैंने इसको शूट किया कि आप लोगों को मैं दिखाऊं कि कितना सुंदर नज़ारा है इतना सुबह का। और सुबह उठने का यही फ़ायदा रहता है कि आपको बहुत सुंदर चिड़ियों की चहचहाट, सब चारों तरफ इतना अच्छा लग रहा था, इतना बढ़िया। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी मॉर्निंग में 4 बजे कि मैं तो थोड़ी देर छत पे ही टहलने लगी। और देखिए मैं छत पे, और ट्रेन भी निकल रही थी। तो खैर ट्रेन तो हमारे यहाँ से निकलती रहती है, तो उसकी तो कोई बात ही नहीं है। और ये इतना सुंदर लग रहा था यहाँ का व्यू वगैरह, तो मैंने सोचा पूरा मैं आप लोगों को अच्छे से दिखाऊं। तो ये सारी आपको मैं दिखा रही हूँ। आप देखिए कितना बढ़िया और कितना सुंदर नज़ारा है। तो ये देखिए बादलों का झुंड और चिड़ियों की चहचहाहट, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। फिर मैं थोड़ी देर के लिए छत पे ही टहलने लगी, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। और फिर मैंने आ गई हूँ अपने नहाने के बाद, थोड़ा सा जो मेरा रूटीन का काम रहता है वो सब करने के बाद अब मैं पूजा पे आ गई हूँ। तो ए सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। तो मैंने शुरू कर दी है अपनी पूजा की तैयारी। और आप लोग को ये मेरी पूजा अच्छी लगे, भोलेनाथ की आपको लगे कि हाँ मैं अच्छी पूजा कर रही हूँ, तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूला करिए, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं तो फिर भूल ही जाते हैं। तो ये देखिए मेरे शिवलिंग वगैरह हैं, इनकी मैंने पूजा करी। तो बेलपत्र पे ही मैंने ये बर्फ़ के शिवलिंग बनाए हैं। और ये मैं जो अपने रोज़ के करती हूँ पूजा, उनकी शिवलिंग है। और एक मिट्टी का भी शिवलिंग इसमें मैंने कर लिया। तो इस तरह से मैंने जल, दूध, गंगा जल ये सब मैं चढ़ा के, और घर में मैं मंदिर सुबह मॉर्निंग में होके आ गई थी। मंदिर भी मैं बहुत सुबह और जल्दी चली जाती हूँ, कि फिर घर की पूजा देर होती है, इसलिए मैंने सबसे पहले नहा के मैं मंदिर गई। मंदिर जाने के बाद फिर मैंने अपने घर पे जो बर्फ़ के शिवलिंग मैंने फ्रिज में रख दिए थे बना के, उनका मैंने अभिषेक किया। और अपने जो ज्योतिर्लिंग थे उनका मैंने अभिषेक किया। तो दूध, जल और दही, घी, शहद सब चीज़ चढ़ाई। और कल मेरे यहाँ वो गन्ने का रस भी आ गया था, तो मैंने गन्ने का रस भी चढ़ाया शिव जी पे। जो जो सामान मुझे मिल जाता है तो मैं सोमवार के दिन अभिषेक में ज़रूर और ये मेरा छोटा-सा चांदी का लोटा है, तो मैं इससे जल ज़रूर चढ़ाती हूँ। और मंदिर भी मैं लेके जाती हूँ कि इससे भी जल थोड़ा-सा शिव जी पे चढ़ा दूँ। मुझे शिव जी की पूजा करना, शिव जी की आराधना करना बहुत-बहुत अच्छा लगता है। और मैं सारे कितने बजे भी मुझे उठना पड़े, मैं 3 बजे रात में भी उठ के अपनी पूजा पाठ करना शुरू कर देती हूँ, क्योंकि पूजा वगैरह क्या है, एकांत और मन एकाग्र रहे तभी अच्छी लगती है। ये भांग चढ़ाई मैंने, अबीर, गुलाल और ये सारी चीज़ें, धतूरा है, बेलपत्र है, जितना भी सामान मैं बोली ना आपसे कि मैं सब कुछ जितना मैं एकत्र करती हूँ सारा इकट्ठा कर लेती हूँ। चावल, अक्षत वगैरह चढ़ाने के बाद फिर मेरी जो पूजा होती है वो सारी पूजा मैं बहुत ही पूरे विधि विधान से और बहुत अच्छे से करती हूँ। ये मैंने भांग चढ़ा दी है इन लोगों भोलेनाथ पे, क्योंकि इनकी पूजा में तो भांग चढ़ाना बहुत। और अगर आप लोग को भी मिले तो आप लोग भी चढ़ाया करिए, जैसे भी भांग मिल जाए, सूखी मिल जाए, हरी मिल जाए, या आपको पिसी पिसाई भी कहीं कहीं मिलती है, वो मिल जाए तो उससे आप ज़रूर शिव जी का अभिषेक करिए। और ये है अम्बीर, तो अब इनको मैं अम्बीर लगाऊंगी, अम्बीर, गुलाल सब लगाने के बाद फिर ये देखिए मैंने अम्बीर चढ़ा दी है, गुलाल है, ये अम्बीर गुलाल सब मैंने चढ़ा के और खूब अच्छे से इनकी पूजा पाठ करी। और फिर उसके बाद मैं कर लूँगी आरती। तो इस तरह से धीरे धीरे फल वगैरह चढ़ाना, और फल फूल ये सब तो चढ़ाना ही रहता है। और ये बेलपत्री मैंने रख ली, देखिए इन पे सब में मैंने राम राम लिख के रात में ही तैयारी कर ली थी। मैं रात से ही पूजा की तैयारी कर लेती हूँ, सुबह इसलिए कि काम में फिर जल्दी जल्दी में अधूरे अधूरे काम होते हैं तो वो सब हो नहीं पाते हैं। और रात में अगर हम तैयारी करा कर लेते हैं ना, तो फिर वो आराम से और शांति से अपनी हमारी पूरी पूजा हो जाती है। तो ये सब मैं रात में इकट्ठा कर लिया। तो थोड़ा मैंने मंदिर में जो था वो चढ़ा के आ गई, और थोड़ा थोड़ा मैंने घर के लिए भी रख लिया। और इस तरह से मैंने शिवलिंग की दोनों बर्फ़ के अमरनाथ तो जा नहीं सकते हैं, तो घर में ही मैंने अमरनाथ का
जो प्रतिबिंब होता है बर्फानी जो है भोलेनाथ बर्फानी कहते नहीं है, अमरनाथ जा नहीं सको तो अपने घर में ही अमरनाथ का शिवलिंग मैंने स्थापना करी। इस तरह से मैंने पूरी पूजा अपनी सुबह के समय करी। और फिर मैं अब आप लोगों को विसर्जन का भी बताऊंगी। ये मेरी आरती भी हो गई है। मैंने घी और धूप बत्ती इन सब से मैंने खूब अच्छी सी भोलेनाथ की आरती वगैरह करी। जैसा भी देखिए क्षमा याचना भी जरूर मांग लेनी चाहिए प्रभु से, क्योंकि गलतियां हम लोगों से होती रहती हैं। और ये मेरा शिवलिंग है। अब मैं इसकी आप लोगों को विसर्जन, क्योंकि विसर्जन में भी हम लोग बहुत सी गलतियां करते हैं। तो ये मैं अपनी छत पे आ गई। यहाँ मेरी आप लोगों को दिखाया था मेरा गार्डन है। तो यहाँ मैंने एक डोंगे में पानी भर के रख लिया था। और देखिए उनकी जो जलाधारी है वो आपके सामने होनी चाहिए। उस जलाधारी से ही आप उनका विसर्जन करें, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। और इस तरह से विसर्जन पानी के अंदर मैंने किया, वो घुल गए और उनको मैंने थोड़ा थोड़ा करके सारे गमलों में डाल दिया, क्योंकि मैं विसर्जन अपने घर पर ही कर लेती हूँ। इधर उधर मुझे अंदर से ये लगता है ना किसी के पैर ना पड़े, कहीं कुछ ना हो, तो इस वजह से मैं खुद घर में ही गमलों में ही जो इनका पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन है वो अपने आप घर में कर लेती हूँ। तो आई होप आप लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप लोग जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो लोग लाइक ज़रूर किया करें। और जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब कर नहीं किया है तो उन लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि ये पूजा पाठ थोड़ा सा मैं आप लोगों को थोड़ी थोड़ी सी जानकारी देती रहती हूँ। जो तो आप लोगों को जानकारी फिर मैं न्यूज़ ब्लॉग में नई जानकारी लेकर आप लोगों के पास फिर आऊँगी। तो ए सुनीता ब्लॉग को फटाफट कर लीजिए सब्सक्राइब और फिर मिलते हैं। हर हर महादेव।